दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 4 नगरीय स्वशासन। इस अध्याय में आप नगरीय स्वशासन के बारे में जानेंगे। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम बनाए जाने का आधार और विशेषताएं क्या हैं तथा नगरीय निकायों के कार्य और उनके आय के साधन क्या हैं। इस अध्याय में आप उसको विस्तार से और आसानी से समझेंगे। दोस्तों ये अध्याय 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 4 नगरीय स्वशासन। दोस्तों देखिए, गर्मी की छुट्टी के बाद मीरा अपने गांव से शहर जाने लगी तो उसका भाई गोकुल भी मीरा के साथ जाने को तैयार हो गया। गोकुल गांव में ही पढ़ता है। वह पहली बार नगर जा रहा था। उसकी बस ने नगर में प्रवेश किया तो गोकुल आश्चर्यचकित होकर कभी इधर देखता था तो कभी उधर। यहाँ पर देखिए, आप शहर में या नगर में चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े और ऊंचे मकान, शॉपिंग मॉल और बहुत सारी संख्या में लोग तथा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख सकते हैं। गोकुल ने अपनी बहन से पूछा कि दीदी, नगर में बड़े बड़े मकान और गाड़ियाँ देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मीरा ने बताया कि गांव की अपेक्षा शहर के लोगों की जीवन शैली अलग होती है। यहाँ पर कई कारखाने और विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं। लोगों के पास व्यवसाय के अधिक अवसर हैं। अच्छे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के कारण छात्र छात्राओं की शिक्षा तक पहुँच आसान होती है। उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं शहरों में उपलब्ध हैं। स्कूल, अस्पताल, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि सभी स्थानों पर कंप्यूटर, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं सभी को उपलब्ध है। गोकुल ने कहा, दीदी यहाँ तो बहुत भीड़ है, सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो उसकी दीदी ने बताया, हाँ, यातायात के साधनों का विकास होने के कारण लोग दूर दूर तक आसानी से पहुँच जाते हैं। दीदी ने पुनः बताया, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, पुल, पार्क, पुस्तकालय, सिनेमा घर हैं। यद्यपि शहरों में समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी शहर के लोगों को समय समय पर कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे सड़क पर जाम लगना, जल निकासी की समस्या, पेयजल की कमी, प्रदूषण की समस्या आदि। गोकुल ने पूछा, जब ये समस्याएं आती हैं तो उन्हें दूर करने का काम कौन करता है? तब मीरा ने बताया कि यह काम सभी नगरवासियों को आपसी सहयोग से करना होता है। वे इन समस्याओं पर विचार करते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय सोचते हैं। जिस प्रकार गांव की देखरेख के लिए ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें होती हैं, उसी प्रकार शहरों की देखरेख के कार्यों के लिए नगरीय निकायों का गठन किया जाता है। यहाँ पर देखिए, खैरागढ़ नगर पंचायत के बारे में बताया गया है कि ऐसे बनी खैरागढ़ नगर पंचायत। बहुत पहले खैरागढ़ एक गांव ही था और यह ग्राम पंचायत काम करती थी यहाँ पर अब यह नगर पंचायत है। जिस समय खैरागढ़ गांव को नगर पंचायत बनाया गया था, उसकी आबादी 10,000 थी और ये सरकारी नियम है कि जिस शहर या कस्बे की आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच होती है, वहां नगर पंचायत बन सकती है। इसलिए खैरागढ़ को नगर पंचायत बनाया गया। आइए जान लेते हैं दोस्तों, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम ये शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और अगर हमारे प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा पुराने डेटा दिए गए हैं। तो अगर हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 517 नगर पंचायतें शामिल हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने नगर पंचायतों के कुछ नई नगर पंचायतों के गठन का जो है फैसला किया है, तो इससे अब इनकी संख्या और भी बढ़ जाएगी। लेकिन वर्तमान में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 517 नगर पंचायतें शामिल हैं।
दोस्तों यहाँ पर देखिए 5,000 से अधिक जनसंख्या उसके वहाँ पर नगर पंचायत होती है। नगर पालिका परिषद में 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या और नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वो नगर निगम बनाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों नगर पंचायत के बारे में। सबसे पहले तो 5,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत बनती है। इन नगरों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, इन्हें वार्ड कहते हैं। एक नगर पंचायत में 10 से 24 वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए अधिशासी अधिकारी होता है जो सरकार द्वारा नियुक्त होता है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद, तो दोस्तों जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख हो वहाँ नगर पालिका परिषद होती है। नगर पालिका में वार्डों की संख्या 25 से 55 तक होती है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जनता द्वारा चुना जाता है। इसे वार्ड मेंबर या पार्षद कहते हैं। नगर पालिका परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा सीधे और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों के द्वारा होता है। सरकार द्वारा नगर पालिकाओं में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। नगर निगम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है वहाँ नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर निगम में चुने हुए सदस्यों की संख्या 60 से 110 तक होती है और इन सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते हैं। महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है और प्रत्येक नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और उसे नगर आयुक्त कहा जाता है। देखिए लोगों की समस्याएं क्या हैं। आप देखिए रिक्शे से घर जाते समय गोकुल बड़ी उत्सुकता से आसपास देख रहा था। शहर में डामर की पक्की सड़कें थीं, गांव की धूल भरी सड़कों से काफ़ी अलग, लेकिन सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे भी थे। रिक्शा गड्ढे में फंस गया। धीरे चलना भैया, गोकुल ने रिक्शे वाले से कहा, तुम्हारे शहर की सड़कें तो बहुत खराब हैं। कई जगह मोहल्ले के लोग नल में पानी न आने के कारण परेशान लग रहे थे। उन्हें देखकर गोकुल ने पूछा, नगर पालिका पानी की व्यवस्था को सुधारती क्यों नहीं? तो रिक्शे वाले ने बताया, क्या करें भैया, पहले जो नगर पालिका परिषद के सदस्य थे उन्होंने कई काम किए, एक पार्क बनवाया, कई पक्की दुकानें बनवाई, पर न तो ये सड़कें ठीक करवाई न पानी की समस्या पर कुछ ध्यान दिया। रात के समय इन सड़कों पर अंधेरा होता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट को खराब होने पर बदला नहीं जाता। पार्क की चहारदीवारी एक तरफ टूट गई है जिसकी मरम्मत काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। कूड़ा कचरा इधर उधर फैला रहता है। समझ में नहीं आता कि किससे शिकायत करें। तो क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले और गली में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार सफाई की जाती है और कूड़ा उठाया जाता है? दोस्तों हर जगह पे साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर सुस्त नगर पंचायतें या जो काम नहीं करने वाली हैं वहाँ पर जो है गंदगी और कूड़ा करकट इधर उधर फैला रहता है। कुछ जगहों की नगर पालिका परिषद या नगर निगम के विरुद्ध शहर के लोग शिकायत करते हैं। शिकायत काम न करने के बारे में हो सकती है या पैसों के दुरुपयोग के बारे में। और दोस्तों राज्य सरकार जो होती है इन शिकायतों के बारे में जांच करती है। यदि जांच में शिकायत जो है वो सही निकलती है तो राज्य सरकार उस नगर पालिका परिषद या नगर निगम को भंग कर सकती है। यहाँ पर आइए देखते हैं नगरीय निकायों के कार्य, यानी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए बहुत सीधा सीधा बिजली की व्यवस्था करना, पार्क बनवाना, स्वास्थ्य संबंधी यानी हॉस्पिटल और दवाइयों की उचित व्यवस्था करना, साफ सफाई और कूड़ा उठाने के लिए जो व्यवस्था करना है वो नगरीय निकायों के प्रमुख कार्य हैं। दोस्तों क्षेत्र पंचायत की तरह नगरीय संस्थाएं भी अपनी समितियां बनाते हैं। ये समितियां अलग अलग कार्य करती हैं, जैसे पानी की व्यवस्था समिति, सफाई समिति, स्वास्थ्य समिति और वार्ड मेंबर इन समितियों के सदस्य होते हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला तो ये है सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी यानी लाइट की व्यवस्था।
शहर की साफ सफाई करवाना, कचरा उठवाना, बाजार और सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करना, कांजी हाउस आवारा या घुमंतू मवेशियों की देखरेख करना, शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा, ये भी महत्वपूर्ण है, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण, पानी की सफाई आदि का काम करना, और पुस्तकालय, पाठशाला, बाग बगीचे और पार्क आदि बनवाना, ये नगरीय निकायों के प्रमुख कार्य हैं। दोस्तों, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के आय के साधन कौन कौन से हैं? तो पहला जो साधन है, देखिए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, दुकानों से लिया गया टैक्स, मनोरंजन के द्वारा टैक्स। तो देखिए, शहर में जिनके निजी मकान या ज़मीन है, उन्हें मकान या ज़मीन पर कर देना पड़ता है। यह कर उस शहर के नगरीय निकाय द्वारा इकट्ठा किया जाता है। पानी, सड़क, बिजली और शहर की सफाई के लिए लोगों से महीने का टैक्स या कर वसूल किया जाता है। शहर में जो दुकान लगाता है उसे अपनी दुकानदारी के लिए टैक्स भरना पड़ता है। मनोरंजन के साधनों जैसे फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर भी इन संस्थाओं द्वारा कर वसूला जाता है और इन करों के अलावा सरकार से अनुदान भी मिलता है। अब आइए दोस्तों, अंत में हम अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अपने नगरीय निकाय के बारे में पढ़ा है तो उससे संबंधित ये तालिका को पूरा करिए। जनसंख्या, नगर पंचायत की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 5,000 से 1,00,000 तक होनी चाहिए। नगर पालिका परिषद की जनसंख्या 1 से 5 लाख तक होनी चाहिए और नगर निगम की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। कार्यकाल कितना है? तो नगर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष और नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सदस्य संख्या देखा जाए तो नगर पंचायत छोटी होती है, इसमें 10 से 24 सदस्य होते हैं। नगर पालिका परिषद में 25 से 55 सदस्य होते हैं और नगर निगम में 60 से 110 सदस्य होते हैं। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष या अधिक है, नगर पंचायतों के लिए, नगर पालिका परिषद के लिए और नगर निगम, तीनों के लिए। इसके अलावा प्रमुख का पद नाम क्या होता है? तो नगर पंचायत में अध्यक्ष होते हैं, नगर पालिका परिषद में भी अध्यक्ष होते हैं और यहाँ पर महापौर या मेयर जो होता है वो नगर निगम का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे लिखे गए वाक्यों में सामने उनके सही और गलत का निशान लगाइए। तो सबसे बड़े नगर क्षेत्र को नगर पंचायत कहते हैं, ये सही नहीं है क्योंकि नगर निगम कहा जाता है। नगर पालिका परिषद का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, नहीं 5 वर्ष होता है। महापौर का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये भी सही नहीं है क्योंकि 5 वर्ष होता है। नगर निगम 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और नगर निगम का अध्यक्ष प्रधान कहलाता है, ये गलत है क्योंकि नगर निगम का अध्यक्ष जो है दोस्तों, ये महापौर अथवा मेयर कहलाता है। आइए देखते हैं इन आबादी वाले नगरों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में से क्या गठित हो सकते हैं। 40,000 तक की जनसंख्या में क्या गठित होगा, आप बताइए। तो यहाँ पर नगर पंचायत। 8 लाख तक की जनसंख्या में, तो 5 लाख से अधिक है तो आप जान लीजिए यहाँ पर नगर निगम गठित हो सकता है। 4 लाख तक की जनसंख्या में यहाँ पर नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद गठित हो सकता है दोस्तों 4 लाख तक की जनसंख्या में। और 55,000 तक की जनसंख्या में क्या? तो 55,000 तक की जनसंख्या में नगर पंचायत। तो आपने इस अध्याय को पढ़ लिया, इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लिया और जो थोड़ा सा टेक्निकल शब्द थे, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, इनके गठन के आधार, इनके आकार और जनसंख्या, इसके बारे में भी जान लिया। साथ ही आपने इस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व किया जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।